हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं साइबर क्राइम के बारे में। और आपको पता होगा कि साइबर क्राइम का जो रेशियो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो साइबर क्राइम encompasses a wide range of criminal activities that are carried out using digital devices or network. These crimes involve the use of technology to commit fraud, identity theft, data breaches, computer viruses scams and expanded upon in the other malicious act. का हिंदी अर्थ है साइबर अपराध में डिजिटल उपकरण और नेटवर्क का उपयोग करके की जाने वाली आपराधिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इन अपराधों में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, डेटा उल्लंघन, कंप्यूटर वायरस घोटालों और अन्य दुर्भावपूर्ण कृतियों को अंजाम देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। तो अब मैं आप लोग को एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग इसे देखो। 27 अप्रैल को हमें एक आशीष लखोटे करके व्यक्ति हैं, ये सीनियर रेजिडेंट हैं सब डिविजन हॉस्पिटल में। इनसे कंप्लेंट मिलती है कि ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे थे। अप्रैल में एक कंपनी है रैंडस्टेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके माध्यम से ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। और उसके बाद ये कुछ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, जैसे कि VIP 888 करके एक टेलीग्राम ग्रुप था। फिर वहाँ से इनको कुछ टास्क दिए और उसके बाद वो लाइक और शेयर करने के बाद उनको कुछ पैसे का प्रॉफिट दिखाया गया। ये जो एक प्लेटफॉर्म से इनसे ट्रेडिंग कराई गई, इस प्लेटफॉर्म का नाम है OKX एक्सचेंज। इस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने के बाद उनको प्रॉफिट दिखाए गए। इन्होंने अपने फादर के भी जो रिटायर्ड हैं सर्विस से, उनके भी पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए और कुल मिला के 29 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि यहाँ पे एक शख्स का 30 लाख रुपीज़ स्कैम में फ्रॉड हो चुके हैं। तो इस चीज़ से मैं भी गुजर चुकी हूँ और मेरे जानने वाले के कई लोग उनके साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि कल गए आपको भी ये जानकारी हो और कल गए आप भी इस चीज़ में ना फंसो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल्स में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आई थी अननोन नंबर से, और उसमें ये लिखा गया था कि आपको मैं वर्क फ्रॉम होम दे रहा हूँ और आपको कुछ नहीं करना है कि आपको होटल्स और रिजॉर्ट में रेटिंग और रिव्यू देनी है और फिर उसके बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ करने के बाद वो उस टाइम मेरे को 250 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। मैं व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर कर दूँगी। फिर उसके बाद मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ा गया और वहाँ पे मुझे एक रिसेप्शनिस्ट प्रोवाइड की गई और टेलीग्राम के ग्रुप में मुझे एक OKX एक्सचेंज के भी ग्रुप में जोड़ा गया। तो रिसेप्शनिस्ट जो थी वो मुझे आगे की पूरी क्राइटेरिया मेरे को बताई। तो मैंने फर्स्ट टास्क डन करा। डन करने के बाद जब मैं पैसे बोली कि मुझे पैसे दे दो, तो उसने बोला कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको एक और टास्क करने होंगे। तो वो टास्क कंप्लीट करने के लिए वो लोग एक और ग्रुप बनाया जो कि 5 या 10 मिनट में वो डिसेबल कर देते थे। तो उस ग्रुप में 4 से 5 मेंबर को जोड़ा गया। उस 4 से 5 मेंबर में जैसे मैं थी और मेरे को ऐसा लगा कि जो अदर मेंबर थे वो सब फ्रॉड के ही मेंबर थे, क्योंकि जैसे ही वो ग्रुप बनता था तो सबके मैसेज आने स्टार्ट हो जाते थे कि मैं अभी जस्ट नया हूँ, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रॉफिट कर चुका हूँ, ऐसी चीज़ें उसमें मैसेज करी जाती थी। तो उसमें मुझे एक लिंक प्रोवाइड किया गया कि आपको लिंक खोल के आपको ये प्रोसेस करना है। तो और हाँ, इसमें हमें 3000 रुपये भी देना था। तो मैंने 3000 रुपये दिए। फिर 3000 देने के बाद आपको वो 4500 वापस करते। तो मैंने लिंक खोला। लिंक खोलने के बाद मैंने वो क्राइटेरिया किया और क्राइटेरिया करने के बाद फिर हमें रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर के वो बताना था कि मैंने सेकेंड टास्क भी डन कर दिया। और फिर रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कुछ देर में मेरे को 4500 मेरे ट्रांसफ़र अकाउंट में कर दिया। जब मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो मैंने तो वो चीज़ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये फ्रॉड है कहीं ना कहीं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होता। कि जैसे क्या है कि लोगों को अगर पैसे दिए जाते हैं तो लोगों के मन में एक लालचपन आ जाती है, तो लोग इसी के शिकार होके और अपने पैसे गंवाते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे देखो, मैंने फर्स्ट टास्क डन करा था। उसके बाद फिर क्या होती है कि फिर आपको सेकंड टास्क डन करनी होती है। सेकंड टास्क में जैसे फर्स्ट टास्क में आपको 5 होटल का आपको रेटिंग और रिव्यू देना था, तो सेकंड टास्क में आपको 10 होटल का रिव्यू देना होता था। तो जब आप 10 होटल का रिव्यू दे दोगे तो फिर सेम चीज़ें वही थी कि फिर आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाता, फिर ऐसे सेम क्राइटेरिया की जाती थी। और यहाँ पे थोड़े पैसे की जो
वैल्यू है वो बढ़ जाते थे। जैसे मैंने उसमें 3,000 दिया था तो इसमें आपको 5,000 का 7,000 मिलता है ऐसे। अब जैसे इसमें आप 5,000 जमा करते तो अब यहाँ पे वो क्या करता था कि जैसे आपने 5,000 जमा करा तो सेम चीज़ें आपने वही करा जो क्राइटेरिया पहले वाले टास्क में करा था। करने के बाद वो ऐसी चीज़ें करेगा कि जैसे लगेगा कि वो आप ही की गलती है। तो वो जब गलती ऐसे करके कहेगा कि सॉरी वो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आपको वो पैसे चाहिए तो आपको 10,000 और देने होंगे, फिर आपको वो पैसे मिलेगा। तो इस तरीके से ये फ्रॉड करते हैं। तो जैसे बहुत सारे इंसान क्या होता है कि वो 5,000 लेने के चक्कर में वो 10,000 और दे देंगे, फिर उनका 15,000 उनके पास चला जाएगा। फिर वो 15,000 देने के लिए वो कहेगा कि आपको 30,000 देने होंगे, तब वो आपको 15,000 मिलेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो फ्रॉड करते हैं और ऐसे स्टेप बाय स्टेप लोग अपने पैसे गंवाते हैं। तो इसी चीज़ से मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ से अवेयर हों, ताकि आप लोग कल गए इस चीज़ के शिकार ना हो, आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो मेरे जानने में ही 2-3 लोगों के साथ ऐसी हो चुकी है। और फिर मैं कल वीडियो में भी ये चीज़ें देखी, तो तब मैं जाकर के ये सोची कि हाँ चलो इस पर वीडियो बनाया जाए, ताकि कि कल गए और कोई शिकार ना हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उस शख्स ने 30 लाख रुपए अपने गंवा दिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।